ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा जी की असीम कृपा से आज का ये नया दिन फिर से शुरू करते हैं और मिलकर के प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, अपने बाबा जी से अपने मन की बात कहते हैं। जो करना है वो उनसे शेयर करके शुरू करते हैं। साईं जी की कृपा जब होनी शुरू हो जाए तो भक्त का कोई काम नहीं रुकता, भक्त को डर भी नहीं लगता। भक्त को विश्वास होता है कि कोई हो या ना हो, बाबा तो हर वक्त हमारे साथ हैं। तो इस विश्वास को और बढ़ाने के लिए, इस विश्वास की ताकत को ज़्यादा करने के लिए आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हमारे हौसले को, विश्वास को अगर किसी चीज़ से बढ़ाया जा सकता है तो वो प्रार्थना है, प्रेयर है, अरदास है, सच्चे दिल से की गई दुआ है जो हम अपने लिए भी करते हैं और उन लोगों के लिए भी करते हैं जिनको हम शायद जानते भी नहीं हैं। क्योंकि अपनों के लिए प्रार्थना करना सब करते हैं, लेकिन जो हमारे जान पहचान के भी नहीं है, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना करना ये साईं भक्त होने की निशानी है। क्योंकि जब हमारे मन में दूसरों के प्रति दया, दूसरों के प्रति भाव, दूसरों की तकलीफ़ को देखकर तकलीफ़ होने लग जाए तो ये मालिक की कृपा होती है। नहीं तो कहाँ किसी को किसी का दर्द दिखाई देता है, कहाँ कोई किसी की फीलिंग्स को समझता है। लेकिन जो समझने लग जाए वो साईं का बच्चा है। तो यदि आपके मन में भी ऐसा भाव है, दूसरों के लिए प्रेयर आपको करना अच्छा लगता है, तो आइए, ये दीदार परिवार साईं जी ने शायद इसीलिए हम सबको चुना है कि हम खुद के लिए भी प्रेयर करें, सबके लिए प्रेयर करें और जो तकलीफ़ में है उनके लिए भी प्रेयर करें। तो आइए अपने बाबा से कहते हैं और मन से, दिल से प्रार्थना करते हैं कि देवा, आप तो सब जानते हो, आप तो दयालु हो, कृपालु हो, कण कण में विराजमान हो मेरे साईनाथ। मैं और हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का ये दिन शुरू करने से पहले हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। लेकिन हाँ, जो भी हमारे लिए अच्छा हो आप उसे हमारी झोली में ज़रूर डालिएगा और जो भी हम अच्छा कर सकें वही हमसे कराइएगा। हमें वही देना जो आपकी नज़र में अच्छा हो, जिसमें हमारा कल्याण हो, जिसमें हम कभी भटके ना, जिसे करने से हमारे मन में कोई गलत भावना उत्पन्न हो, जैसे कि ईर्ष्या, अहंकार और गलत भावनाएं कभी भी मेरे मन में प्रवेश ना करें। प्रवेश करे तो आपका नाम, आपकी भक्ति, आपका स्मरण। हम अपनी भलाई के बारे में सोचें तो दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचें। अपना ही हित समझ के दूसरों का अहित कभी ना करें। कभी भी किसी की तकलीफ़ का कारण ना बने, किसी के सुख का कारण बने, किसी को चेहरे पे खुशी ला सकें, ऐसा बनाइएगा देवा हमें। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। कोई दुखी हो तो हम उसे खुश कर सकें, कोई परेशान हो तो हम उसकी परेशानी को कम कर सकें। ऐसी कृपा देवा हम सभी पर बनाए रखिएगा। हमें उन राहों पर चलने की हिम्मत और साहस देना और सीख देना जो रास्ते अच्छे हो, जो रास्ते आप तक जाते हो। जिन रास्तों पर दुख हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका साथ ज़रूर होना चाहिए। परिस्थिति दुख की हो, सुख की हो, वो सही है, लेकिन आपका साथ ना हो तो सही नहीं है। हे देवा, मुझसे जाने अनजाने में कभी कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि हम नहीं जानते, हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। कभी ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। इसलिए यदि आपकी कृपा होगी तो हम गलत करने से बच जाएंगे। आपकी कृपा होगी तो हम हमेशा सत्य का मार्ग ही चुनेंगे, हमेशा सच की राह पर चलेंगे और सबूरी भी रखेंगे। सबूरी
कभी भी हमें डगमगाने नहीं देती। बाबा ने कहा है ना, श्रद्धा रख सबूरी से काम ले। तो जिसको सबूरी रखनी आ गई ना, वो कभी भी लाइफ में विचलित नहीं होता। उसे कभी भी किसी बात की जल्दबाजी नहीं होती। वो कहता हो जाएगा, बाबा है ना, कर देंगे, क्योंकि उसके पास सब्र है। और सब्र जिसको रखना आ गया ना, क्योंकि सब्र रखना भी बहुत मुश्किल होता है। इंसान कहता तो है कि सब्र रखो, भगवान जी ने भी कहा है कि सब्र रख, लेकिन सब्र रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस इंसान की जो सबसे प्यारी चीज़ होती है उसके लिए सब्र रखना, सोचिए कितना कठिन काम है। लेकिन जो रख लेता है वो ही पार लग जाता है भगवान की इस संसार में। उसी की जय जयकार होती है जो श्रद्धा और सबूरी रख के काम करता है। इसीलिए तो साईं जी ने कहा है, ऐसे थोड़ी ना बोला है बाबा जी ने। तो चलिए अपने मालिक से, अपने साईनाथ से हर रोज़ प्रार्थना करते रहिए। लाइफ में कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आप बाबा की उदी लगाइए। उदी में बहुत शक्ति है। उदी की शक्ति को तो हम क्या ही कहें आपसे। हर दिन उदी के साथ एक नया चमत्कार है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाबा की उदी फ़ायदा नहीं करती, तो बाबा की उदी में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके विश्वास में है, कमी भगवान में नहीं है। आप उसको आजमा कर खाते हो, विश्वास करके खाओ, फिर देखो उदी का कमाल। हम जैसे भक्तों के लिए, या फिर कहिए कि हमारे विश्वास को देखते हुए हम जब भी उदी लेते हैं तो हमें ये होता है कि हम ये ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसको खाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और सच बता रहे हैं, उदी को खाते ही कोई भी तकलीफ़ हो कुछ ही समय तक ठहरती है, बस उसके बाद निकल जाती है वो। इसलिए विश्वास के साथ उदी लीजिए, फिर आपकी कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आप ये कभी नहीं कहोगे कि उदी फ़ायदा नहीं करती है, क्योंकि उदी जैसा फ़ायदा तो और कोई चीज़ कर ही नहीं सकती है। इसलिए बाबा की उदी हमेशा अपने पास रखिए। आते जाते वक्त कहीं जा रहे हो तो उदी लगाओ, कहीं से आ रहे हो तो उदी लगाओ, कुछ काम ज़रूरी है तो उदी लगाओ, सोते उठते बैठते जागते जहाँ पे आपको ज़रूरी लगता है आप उदी लगाइए। दर्द है, उदी लगाइए, ठीक है। उदी की तो हम क्या ही बात करें। तो एक नाम है जो मुझे मैसेज आया हुआ था, तो उनको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तबीयत उनकी ठीक नहीं है। उनका नाम है स्वर्णा प्रभा। स्वर्णा प्रभा जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो आप लोगों से मेरी एक विनती है कि सभी लोग प्रार्थना करना। जब भी आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, जो भी आप बाबा के पास बैठते हो, एक प्रेयर करना, दुआ करना कि साईं जी स्वर्णा प्रभा जी की तबीयत ठीक हो जाए, मालिक इनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दें, रहम नज़र करें ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाएं। और जल्दी से आकर इस फैमिली में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि साईं जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। और एक रंजना जी हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। उनके जो भी प्रॉब्लम है वो कम नहीं हो रही है, तो शायद प्रार्थना से कम हो जाए। तो आप लोग मिलकर प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु, हम जिनके लिए भी प्रेयर कर रहे हैं उनकी तकलीफ़ को कम करने का कार्य आपका है। मेरा कार्य तो आपसे प्रार्थना करने का है, दुआ करने का है कि साईं जी ठीक कर देना। अब करना ना करना वो आपके हाथों में है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बाबा हमारी बात को कभी नहीं टालेंगे, ठीक है जी। तो मिलकर दुआ करना, प्रार्थना करना कि साईं जी की तबीयत ठीक हो जाए। ओके, तो आइए सुन लेते हैं आज की लीला। आप सभी प्रे कीजिएगा और चलिए बाबा की कृपा से एक साईं लीला सुनते हैं। और तो ये लीला ललिता जी द्वारा बताई जा रही है, आइए सुनते हैं। ओम साई राम अनु दीदी, ओम साई राम सभी दीदार फैमिली को। मैं ललिता बिहार से बोल रही हूँ। अनु दीदी, आप रोज़ जो मॉर्निंग प्रेयर करती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। आपकी आवाज़ तो इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है। जिस दिन वीडियो डालने में थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, तो मैं उसी वीडियो को दोबारा देखती हूँ। आप जो भी बताती हैं, जो भी समझाती है, दिल को बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनु दीदी। मेरे 2 एक्सपीरियंस हैं, जो कि एक आपके चैनल से है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ये है, आप जो सावन में वीडियो नहीं, फ़ोटो डाली थी, उस पे लिखा हुआ था बच्चों घर का दरवाज़ा खुला रखना,
मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। मैं देखी और मुझे ऐसा लगा कि बाबा आएंगे तो मैं उनको कैसे पहचानूँगी। मैं सोचने लगी, फिर थोड़ा देर के बाद मैं लाइक कर दी और रात को तो मैं सो गई। कल इस बात को वो भूल गई, लेकिन बाबा नहीं भूले। कल सुबह बाबा लड्डू गोपाल के रूप में आए, जो कि मेरे बगल की आंटी जी हैं, वो धाम को जा रही थी और बोली मैं 5 दिनों बाद आऊँगी, तो फिर मैं लड्डू गोपाल कर लेके जाऊँगी। वो तो 5 दिन बाद आ गई, लेकिन लड्डू गोपाल मेरे घर 8 दिन रहे। 9वां दिन 12 बजे से फिर गए उनके घर। इसके लिए बहुत बहुत बाबा का शुक्रिया, उन्होंने बोले और मेरे घर आए भी। बहुत बहुत शुक्रिया साईं बाबा। और मेरा दूसरा एक्सपीरियंस ये है, मेरा बर्थडे 10 तारीख 10वां महीना को होता है और मेरे हस्बैंड का अष्टमी तिथि को होता है दशहरा को। और इत्तेफाक से इस बार ना अष्टमी तिथि 10 तारीख को पड़ा था। इस बात को जानकर मुझे बहुत खुशी हुई जी, हम दोनों का बर्थडे एक ही दिन है। मैं इसी बात को बताने गई अपने हस्बैंड के पास और मैं बता पाती उससे पहले ना कुछ ऐसा बात बोल दिए जिससे मेरे दिल को लग गई। मैं उनसे नाराज़ हो गई, वो मनाए, मैं ही नहीं मान पाई। फिर वो तो चले गए। उसके बाद मैं घर में किसी से भी नहीं बताई, क्योंकि मेरे मम्मी जी पापा जी हैं, वो लोग पढ़े नहीं हैं, तो उन लोगों को उतना याद भी नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तो उन लोगों को भी नहीं बताई, किसी को नहीं बताई। और मैं बाबा के पास गई, खूब रोई खूब रोई। बाबा तुम्हें तो सब कुछ पता है, जो मैं बताने भी गई ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, आप ही मुझे गिफ्ट दो किसी के रूप में आकर। मैं उसके बाद बोल कर मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। फिर थोड़े देर बाद बहुत दूर के एक आंटी आई, जो कि दही लेकर आई थी। आवाज़ लगाई बाहर, मैं पूजा कर रही थी, नहीं बोल पाई, तो वो अंदर आई और बोली, ओहो तुम पूजा कर रही हो, ठीक है मैं तुम्हारे लिए दही लाई हूँ, फ्रिज पर रख के जा रही हूँ, पूजा करके अपना रख लेना। फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ ली। उसके बाद फिर बाबा से बोली, बाबा मुझसे तो गलती हो गई ना, जब मैं बोल दी किसी के रूप में आकर सामान मुझे गिफ्ट देना। सॉरी बाबा जी, आप मुझे किसी के रूप में नहीं, आपके रूप में मुझे आना होगा, आप ही को आना होगा और गिफ्ट देना होगा। मैं बाबा से बोली और फिर मैं पूजा वूजा करने के बाद बाबा को बोल दी, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपको तो आना ही होगा। मैं इंतज़ार करने लगी, कोई तो आएगा, मेरे बाबा जी तो आएंगे। मैं इंतज़ार करती रही, रात को 8 बज गए, लेकिन कोई नहीं आया। फिर भी मेरा विश्वास वही था, जब बाबा जी को बोले हैं तो बाबा जी तो ज़रूर आएंगे। मेरे हस्बैंड बोले जे चलो आज मेला देख कर आते हैं। मैं बोल दीजिए मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं नाराज़ थी उनसे। मेरे दोनों बच्चे बोले जे नहीं मम्मी चलो, हम नहीं जाएंगे। मम्मी जी मेरी बोल दीजिए छोड़ दो, आज कल जाना। फिर मुझे याद है नहीं, आज तो मेरा बर्थडे है, कम से कम माता जी को पूजा वूजा तो करके आते हैं। फिर हम भी तैयारी हो गए, मैं ठीक है चलते हैं। मैं गई, जाने के बाद वहाँ पे मंदिर में किसी ने बाहर पूजा करा था, किसी ने अंदर भी जाके पूजा करा था। मैं अंदर गई, अंदर जाने के बाद मैं पूजा कर रही थी। पूजा करे तो उसमें जो पंडित जी थे उन्होंने पूछे हमसे, बेटा पूजा कर ली? हम कहें जी पूजा कर ली है। बोले रुक जाओ, तो मैं रुक गई। उसके बाद पंडित जी ना एक प्लास्टिक में पूरा श्रृंगार का सामान रखा था। अनुदीन इतना सामान था ना, उसमें पूरा प्लास्टिक भर के सामान था। उसके बाद प्रसाद भी दिए। वहाँ पे एक नारियल चढ़ाया हुआ था, तो उठाने गए तो एक औरत पूजा जो कर रही थी वो बोली नहीं नारियल मेरा है। फिर वो गए अंदर, अंदर से और नारियल ले आए मेरे लिए, वो भी दिए, उसी प्लास्टिक में रख दिए। फिर मुझे देने लगे, ए लो। फिर मैं हाथ में ली तो बोले नहीं
हाथ में नहीं लिया जाता है, इसको आँचल में लो। फिर मैं आँचल में ली और समझाएं, बेटा कहीं भी जाना कोई भी कुछ दे तो आँचल में लेना चाहिए। हम कहें जी ठीक है। फिर उसके बाद मैं बाबा को प्रणाम की और वापस आ गई। ऐसे भी होता है ना, जैसे कि नारियल औरत बोल दीजिए नहीं लेना है तो छोड़ भी दे सकते थे, लेकिन नहीं, बाबा ने मुझे नारियल का प्रसाद दिए। और मैं आई, मुझे तो इतना रोना आया, इतना रोना है, मेरे आँख भर गई। वहीं पे मेरे हस्बैंड उधर से आ रहे हैं, बोल रहे हैं क्या हुआ, इतना सामान भर के क्या लिए रखी हो। मैं बोले बाबा ने दिए हैं। उन्होंने बताया नहीं, बाबा तो किसी को देते नहीं हैं, बाबा तो लेते हैं, तुम्हें कैसे दे दिए। हमको नहीं पता, नहीं कैसे बाबा दिए, लेकिन दिए। फिर हम लोग मेला वाला देखे और ये बोले कि चलो आगे चलते हैं और मेला देखने। मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, रहने दीजिए, यहीं से हम लोग अब आपस घर चलते हैं। बोले नहीं नहीं, अन्नू तो यहाँ है ही नहीं, चलो अन्नू आगे गई है मेला देखने। मेरे ननद के भी नाम अन्नू है। मैं बोली जाने दो, वो सबके देखने दो, मैं जा रही हूँ घर, चलो। तो बोले नहीं चलो, ज़बरदस्ती वहीं ले गए। फिर वहाँ भी मंदिर में गए तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, तो मैं प्रसाद पंडित जी को दी और वो चढ़ा दिए। और फिर जब वापस दिए तो एक बिंदी दिए। फिर मैं ले ली, मेला देखी, घर पे आई, मैं मम्मी जी को सारे बात कल बताई, ऐसा ऐसा हुआ, दिखाई पूरे सामान, इतना कुछ दिए बाबा। मम्मी जी भी बोली पंडित जी लेते हैं देते नहीं, शायद भगवान की मर्जी, जैसा हो उनको, जैसा भाव होता है ना जो अपने आप मन में आता है ना जो उनको देना है, इस तरीक़े से मम्मी जी समझा के बोल दी। हमने ठीक है। उसके बाद जब मैं देखी पूरा श्रृंगार था, हर एक श्रृंगार था उसमें, लेकिन एक बिंदी नहीं था, जो कि वो आगे मंदिर पर मुझे बिंदी मिला। तब मुझे पता चला इसमें भी एक चमत्कार हो गया, जो मैं जाना नहीं चाह रही थी। और फिर जब मैं गई तो एक जो कमी था वो भी बाबा पूरा कर दिए। तो कहते हैं ना, बाबा पर भरोसा और विश्वास रखो, बाबा तो इतना कुछ देते हैं, इतना देते हैं जो संभाले नहीं पाओगे। बस यही भरोसा था और बाबा ने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया। एक औरत के लिए सिंदूर ही बहुत कुछ है, उसके लिए वही सब कुछ है, लेकिन बाबा सिंदूर के साथ साथ मुझे और भी कुछ दिए जो मेरे लिए बहुत मायने है, जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। ऐसा गिफ्ट बाबा ने मुझे दिया, इसके लिए बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम। ये बात तो बिल्कुल सही कही कि बाबा इतना देंगे कि संभाल नहीं पाओगे। बहुत ही सुंदर ललिता जी आपके द्वारा बताई गई लीला, बहुत अच्छी। मालिक की कृपा ऐसे ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। ऐसे साईं जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे, हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।